भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। हेलो सेठ जी। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम तीनों अपनी मनहूस शक्लें लेकर हमारे सामने काय उपस्थित हो गए? पहले तो तमीज से पेश आओ सेठ जी। और दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया था कि हमारा तुम्हारा साथ सिर्फ यहीं तक का था। अब मुझे कहीं और जॉब मिल गई है। क्या है भैया कि हम तीनों ना एक साथ कहीं पर काम कर रहे हैं, तो जाओ ना बे, दफा हो जाओ। अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे निर्घंटियों को काम मिल गया। ओ हेलो सेठ जी, मुझे भी कोई शौक ना है तुम्हारे खोखे पे बैठ के मक्खियां उड़ाने का, बोर काम करने का। ऐसा है, हमें सिक्योरिटी की जॉब मिली है। हम तीनों बॉडीगार्ड बन गए, बॉडीगार्ड। 24 घंटे बाद सेठ के साथ में है ना हमें तैनात रहना है। और भैया आवाज सेठ जी ने फोन करके ना हम पे भरोसा जताया, भरोसा। अच्छा, कैसा भरोसा बेटे? ऐसा है सेठ जी, उस सेठ को धमकी भरे कॉल मिल रहे थे, सिक्योरिटी की उसे तलाश थी। किसी ने उससे कहा कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है वैसे गुंडे गुंडे को काटते हैं। और तुम तो जाने ही हो कि कानपुर में हम तीनों से बड़ा कोई जिगरबाज है ना। बस उसने हमें जॉब पे लगा लिया। एक मिनट बेटे, अगर तुम ये सिक्योरिटी जॉब हमारे ही यहाँ कर लो तो? क्यों, तुम्हें भी क्या धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। क्या है कि हम ठहरे बिजनेसमैन, कल को इस तरह के धमकी भरे कॉल आ भी सकते हैं ना, इसीलिए पूछा। तो भैया कितने रुपए दोगे ये बताओ? 50 रुपया रोज। सेठ जी के पास चलते हैं, आओ। चलो। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अठन्नी चवन्नी वाले काम करने की पार्टी ना आया हूँ। चलो भाई। बे, एक मिनट बेटे, एक मिनट, तुम्हें बहुत जल्दी है यार। बार्गेनिंग भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अच्छा सेठ जी, पिछले 10 साल से तुम्हारे साथ कर क्या रही हूँ? बार्गेनिंग ही कर रही हूँ। कभी अठन्नी कभी चवन्नी रो रो के देते हो। अच्छा, कितने पैसे लोगे? 1000 bucks पर डे। 1000 बात, साले औकात है तुम्हारी? वॉचमैन तक की औकात नहीं है, जेड सिक्योरिटी के पैसे मांग रहे हो। भैया तुम कितने रुपए दोगे ये बताओ? 100 रुपया रोज देंगे। 900 रुपए रोज लेंगे। 200, 800 रुपया, 300, 700। 700 से एक पैसा कम ना लेंगे सेठ जी, तीनों में बराबर से बटेंगे। चलो ठीक है ना, तुम्हारी ना हमारी 500। डन। डन। ठीक। भैया खानो पीनो साथ रहेगो। प्लस जाम का खर्चा अलग से। नचनियों का भी इंतजाम हम ही कर दे। हमें कोई एतराज नहीं। आइए आइए भरभूति जी। हाय दिया, ये ना बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपको पता है यहाँ ना जो भी मन्नत मांगते हैं ना वो पूरा हो जाता है। अभी जी आपने कभी कुछ मांगा है क्या? हाँ, हम तो हमेशा ही मांगते हैं और हमारे गणपति जी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। भाभी जी मेरे लिए कुछ मांग लीजिए ना, कि मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। हाय दिया, आप किसको चाहते हैं? आपको? आपको बोले? अन्नू, अन्नू को, अन्नू को। लेकिन वो तो आपको पहले से ही मिली हुई हैं। आपको मांगना ही है तो अपने लिए कछु काम धंधा मांगिए, उनके लिए तरक्की मांगिए, ठीक बा? हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी कर लीजिए। जी जी जी। भाभी जी हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं, लेकिन ये बात आप कभी समझ ही नहीं पाई। आप तो हमेशा अपने लड्डू के भैया पर मेहरबान रहती हैं, कभी इस गरीब पर भी ध्यान दीजिए। कहाँ रह गए डॉक्टर? एनीथिंग सीरियस सर? डोंट वरी सर, हम है ना। सर बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे होते हुए ना कोई परिंदा पे पर नहीं मार सकते। अबे जहाँ तुम्हारे जैसे गिद्ध और कौवे होंगे वहां बेचारा परिंदा क्या खाक पर मारेगा? सुनो, डॉक्टर आएगा ना तो हमें आवाज दे देना, हम अंदर जा रहे हैं। या बेबी। क्या बोला बे? यस सर। ओके सर। या देखा, गिद्ध कौवे परिंदे कैसे तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लग रही है टीका मलखान सेठ जी को हम तीनों पे भरोसा हो गया मेरी जान। यार हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तो का लगता है कि तेरे कंजूस सेठ काम पूरा होने के बाद हमारे पैसा पूरा दे देगो। कैसे नहीं देगो? सारे के गुर्दे में सूतली बम फोड़ दूंगा। कर रहा है यार। तिवारी है? कौन से तिवारी से मिलना है? अबे मनमोहन तिवारी, एक अच्छा बनियान वाले। क्या काम है को? लौंडो ये रिपोर्ट दिखानी है उनको। किस चीज की रिपोर्ट दिखानी है? क्या बे, सब कुछ तुमको ही बता दें क्या? अरे सुनो, वो डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट लेके आए, जरा आने दो, आओ।
बताइए जरा क्या लिखा है रपट में। नहीं नहीं भैया, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। इसमें यही लिखा है कि बस आप थोड़े दिन में टे बोलने वाले हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? सच सच बताइए ना। अरे भैया, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखिए रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। उसके वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैल गए, बस थोड़े ही दिन में आप। और ये खबर आप हमें इतना खुश होकर दे रहे हैं जैसे बाप बने की खुशखबरी दे रहे हैं। भैया हमारा तो रोज का काम है, ऐसे ही रो रो के सबको खबरें सुनाता रहूंगा तो मेरे इतने आंसू निकलेंगे कि बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। आप तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। तिवारी जी बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं आप। जिस आदमी की लालटेन कुछ समय के बाद बुझने वाली हो वो बुझा बुझा सही तो लगेगा ना भभूति जी। वो तो ठीक कहा आपने। और बताइए। कुछ नहीं, पहले गला तर कर ले फिर बात करते। ये लीजिए, गला तर कीजिए आप। एक्सक्यूज मी, हमें ये चेक करना है कि जहां में जहर मिलो तो ना है। गाइस ग्लास निकालो। अबे ओ झंडू, क्या बातें कर रहा है अबे? ये बॉटल सील पैक है और मैं भी तो साथ में पी रहा हूँ, जहर कैसे मिला हुआ? एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, टिकाओ जरा। दोस्तों, अगर मोको कुछ आ जाए ना तो समझ जाना विभूति भैया ने जाम में कुछ मिलाया हुआ है। ओके, चीयर्स। ऐसा है सेठ जी, ये पहली धार का माल है, हमने टेस्ट कर लिया है, अब आप पी सकते हैं। पर टेस्ट में आधी बोतल का अटक गया, तुम लोग टेस्ट कर लिया। एक्सक्यूज मी, एक चम्मच पीने से काम ना चलता है। अरे चलो भागो यहाँ से। सिर्फ शराब ही नहीं, जो कुछ भी हम खाते हैं टेस्ट करने के बहाने साले आधे कटक जाते हैं। ठीक है भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बता दियो, पास में ही हम। चलो। और तमीज से पेश आया करो सेठ जी। जा रहे हैं। आपको बड़ा शौक है तोते पालने का, भाई गॉड। अब कुछ समय बाद सारे तोते उड़ जाएंगे बाबू। हाँ ये तो है, ये तो है। तिवारी जी, जी, आपने वो दे दी सुपारी? कब ठोक रहा है वो आपको? आपको बड़ी जल्दी हमें ठुकवाने की? नहीं मतलब आपने सुपारी दे दी ना, ये पूछ रहा था। जी, हमने वो अपनी सुपारी दादा को दे दी है। तिवारी जी, आई मस्ट से यू सच अ ग्रेट मैन। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप कि मरते मर जा रहे हैं, लेकिन भाभी जी को आप करोड़पति बना के जा रहे हैं। आपके मरने के बाद भाभी जी को पूरे 5 करोड़ मिलेगा एंड शी विल बी सॉर्टेड। आप बहुत प्यार करते हैं ना भाभी जी से? जी, हम वाकई भाभी जी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जी, आपकी भाभी जी से। एक्चुअली सिंस यू आर डाइंग, अब आप मरने वाले हैं, आपके दिए का तेल खत्म होने वाला है, आपकी लालटेन बुझने वाली है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था अपने बारे में, इफ यू डोंट माइंड। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मी? आप मुझे एज अ पर्सन कैसे देखते हैं? हाउ यू लुक एट मी एज अ पर्सन? देखिए भभूति जी, पिछले 5 सालों में जैसा कि हमने आपको देखकर अनुभव किया है, जाना है, आपको समझा है, जी जी। उस अनुसार आप एक बहुत ही दोयम दर्जे के लीचड़ गिरे हुए इंसान हैं। हमारे बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? वेल, अगर मैं दिल की कहूं तिवारी जी, तो मैं आपको बहुत ही जलील, घटिया और 2 कौड़ी का टुच्चा आदमी समझता हूं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट यू। ऐसे भाभी जी एक नंबर है। हाँ, भाभी जी कंटाप हैं जी। मैंने कहा कमाल है भाभी जी, कमाल है, बहुत कमाल के इंसान है।
वाकई भाभी जी कमाल है। आपकी और भाभी जी की जो जोड़ी है ना, उसको देख के लगता है जैसे अपना, क्या मैं बोलूं, हाँ, हूर के आगोश में लंगूर। हमें भी कुछ आपके और भाभी जी की जोड़ी को देखकर ऐसा सा ही प्रतीत होता है जैसे सियार के आगे बिरयानी परोस दी गई हो। चीयर्स ना करेंगे? चीयर्स 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 चीयर्स। तिवारी जी, आई मस्ट से कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा। जब मर जाएंगे ना, मैं एक्चुअली रियली बहुत मिस करूंगा आपको। लोगों से कहूंगा कि यही तिवारी जी बैठ के और मैं शराब पीते थे, वी यूज्ड टू हैव गुड टाइम। द मैन इज नो मोर विद अस, ही इज डेड। एक काम करो, अपनो क्लास रखो अपनी जेब में, तो मत खाओ ना। मैं एहसान कर रहे खत्म। बताइए, किस खुशी में खिला रहे हैं आप? ये खुशी क्या है? खुशी जा है कि हमने अपने करियर में ना भैया विभूति बहुत बड़ो मुकाम हासिल कर रहे हैं। लगता है आपने कमिश्नर साहब का तबादला करवा दिया है ना? ना, वो इतनी बड़ी बात ना है। तो फिर 10वें बच्चे की खुशी में खिला रहे हैं आप ये? हट भैया विभूति, वो मामलो है लेकिन अबे होल्ड पे है वो। उसको होल्ड पे रखिएगा, नहीं तो जो भी बच्चा आएगा ना, आपको गरियाएगा, गाली देगा आपको। I'm just joking यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम यार ऐसे लड्डू खाने तो खाओ, खोपड़िया ना खाओ। Okay, just take a chill. बहुत ज्यादा कर रहे हो। Just take a chill pill यार। अच्छा ये बताइए अपने मुंह से कि किस खुशी में खिला रहे हैं आप ये लड्डू? असल में बात जाएगी कि सुपारी दादा को नाम सुनो। हाँ? बुट्टे भूल गो। नो। अरे आओ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? गुंडा मवालियन को कहो तू है बाने अपनों गुनाह के जो सारे अंजाम है बाने गोली खा के भुगतो, टेबल को पहुंच गो। मतलब वो क्रिमिनल आपकी गोली का शिकार हो गया, मतलब आपने उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया? ऐसे ही है, जब बात पूरी ऐसे ही है, लेकिन हमें थोड़ी सी कैच आएगी। कैच हैगी? क्या कैच हैगी? असल में क्या है, एनकाउंटर तो भाव है, लेकिन वो एनकाउंटर हमने ना करो। एक और दरोगा है, उनको नाम है पप्पू सिंह, उनने मार दो। तो पप्पू सिंह की सफलता पे आप क्यों इतना उछल रहे हैं? हम इसे उछल रहे कि जब एनकाउंटर भाव तुरंत फर्र से लेटर पहुंचो ऑफिस में, तो पप्पू सिंह की जगह पी हट गो, धोखे में एच छप गो, और एच छप गो तो होगो हप्पू सिंह, और हप्पू सिंह हम खेलोगो। नाम होगो, नाम होगो। प्लीज प्लीज, मुझे घिना रही है आपसे। मतलब किसी और की सफलता को आप अपनी सफलता बना के उसका क्रेडिट खुद खा रहे हैं। छी छी, शर्म आनी चाहिए आप। Really shame तुमने कहानी नहीं सुनी, भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान। जटेम पे काहे भगवान की मर्जी है कि वह एनकाउंटर पे नाम हमा हुए, मतलब मारो को ने, लेकिन नाम हमा हुए। तो खाओ ना, तो मिठाई खाओ, छोड़ो। बड़ा लीच यार, आप कभी सुधरेंगे नहीं कभी जिंदगी में। सॉरी, रियली आई कांट हैव दिस स्वीट, आई एम सॉरी। तो तुम ना खाओ, अब तुम खाओ ही ना। अच्छा ठीक है, आप इतना इंसिस्ट करो तो एक ताजी है, जा टेस्ट करके। नहीं, इट्स ओके, मैं अपने हाथ से लूंगा। मैं आई विल टेक इट विद। अरे तो सारे अच्छे हैं, तुम अपने हाथ से ले लो। ओके ओके, ऑलराइट। ये तो नहीं छुआ ना आपने? वो छू दो हमने, ये जो कोने वालू बचू, उसमें छुई आप? जो ले लो। ओह माय गॉड, वो भी छू लिया आपने यार। अरे यार तुम पूरा डब्बा ले लो, ऐसी क्या बात है यार। अच्छा जो ले लो, नहीं छू, नहीं छू, तो ले लो। चलिए जाइए। एहसान कर रहे हैं, लड्डू खा के सतर। यार these people are conscious about hygiene यार। वैसे ही आदमी अच्छा आइडिया दे गया है। तिवारी, मोहल्ले भर की बीमारी, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ सुपारी सुपारी। Just don't feel like eating it यार। तो सो गई होगी यार। सोच रहा हूँ यहीं सो जाता हूँ। अगर ऊपर बेडरूम में जाऊंगा तो वो शेरनी अपने शायरी से हमला कर करके मेरा बैंड बजा देगी। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज इस अनु की शायरी छुड़वा दे वंस एंड फॉर ऑल। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़वाऊंगा हनुमान जी के मंदिर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्लीज इसकी शायरी छुड़वा दे, मेरी दुआ सुन ले हो भगवान। तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुनी या ना सुनी हो, मेरी प्रार्थना तो भगवान ने सुन ली। मम्मी देखो पता है मैंने आज इतना अच्छा लिखा है, मैंने इतनी सुंदर इतनी प्यारी कविता लिखी है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे और अपनी कविता मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मैं बहुत थका हुआ, आई एम टू टायर्ड। मेरी कविता तुम्हारी थकान उतार देगी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरी कविता तुम्हारा सर का दर्द ठीक कर देगी। मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। क्या?
मैंने कहा मुझ पे रहम करो अनु, प्लीज मुझ पे रहम करो। कविता तो सुनो। मैं मर जाऊंगा यार, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और तुम्हारी कविता मुझे जीने नहीं देगी। विभो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यार प्लीज मुझ पे रहम करो अनु, प्लीज प्लीज मेरी कविता सुनो ना, प्लीज अनु, प्लीज विभो। प्लीज अनु, विभो, अनु, विभो। अनु। इरशाद। तो मेरी कविता का शीर्षक है न जीने दूंगी न मरने दूंगी। गले में फंसी रहूंगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाह वाह, इरशाद, इरशाद, इरशाद। आपको पता है एलईडी के भैया भी हमेशा कार्नर का ही सीट लेते हैं और फिर पूरा फिल्म में ना सोते रहते हैं। डोंट वरी, मैं नहीं सोऊंगा। अब मजे का बात तो ये है कि आप सो भी नहीं पाएंगे। वो फिल्म बहुत बहुत कमाल है। वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉकबस्टर। भाभी जी कौन कम बखत सोना चाहता है? क्या बोले? और भाभी जी ये टिकट पकड़िए, अंदर जाइए, मैं भी आया आपके लिए समोसे लेके। हाँ हाँ ठीक बा। और वो पॉपकॉर्न भी लाइएगा। श्योर भाभी जी, श्योर। ठीक बा, जल्दी आइए, हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी बड़ी हाई मेंटेनेंस है। अबे ओ तिवारी, किस बिल में घुसा बैठा है बे? तू जहां भी घुसा होगा खदेड़ खदेड़ का मारेंगे, तुम समझे? हाँ, जीना नहीं है मरना है, तुमको मार के जो है तुम्हारा बोटी कुत्ते को। हेलो यार, बैटरी खत्म हो गई, क्या करूं? ओ, भिखारी के पास फोन। दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया। भाई ये 20 रुपए पकड़ो, 1 सेकंड के लिए फोन चाहिए, 1 सेकंड। कमान तिवारी, पिकअप 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 तिवारी, पिकअप पिकअप। हेलो, कर लो तैयारी, कर लो, शाम को मिल लो वही घुइया के खेत में। फोन में घुस जा। सॉरी सर। ओके ओके ठीक है यार। ले मनोहर मिठाई खा। क्या बात है सर, 10वां आ गया। फिर भी फालतू की बातें। अरे यार, जब मिठाई मनोहरम अपनी तरक्की की खुशी खिलाने खिला रहे, खा। तरक्की की खुशी? आपने ऐसी क्या घुइयां उखाड़ के इकट्ठी कर दी है? यार आदमी है क्या पजामा? अबे हमने घुइयां भले ना उखाड़ी, सीधो सीधो वो कौन सा सुपारी दादा तो ना, बाको जड़ से उखाड़ फेंको है। सर वो तो नाम ही बदमाश था। मतलब आपकी तरक्की पक्की? बिल्कुल। हमें ऐसा लग रहा हो मनोहर के अब हम एसीपी तो बन ही जाएंगे। लिखा एसीपी तो क्या, तुम हवलदार बनने के लायक भी नहीं हो हप्पू सिंह। एग्जैक्टली सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। साहब ऐसी ऐसी बातें कैसे आप कह रहे? अरे हमने बस क्या नाम है, सुपारी दादा को एनकाउंटर कर दो। घुइयां एनकाउंटर किया है, वो जिंदा है। क्या बात कर रहे साहब? वो भिखारी बन के घूम रहा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो हप्पू सिंह, तुम्हारी तरक्की तो दूर, अगर तुमने सुपारी दादा को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट सर। मजा हो यार। यार शाम को अनीता भाभी को फोन आया हो तो यार घर पे बुला रही थी। तेरे पास भी फोन आया? अब यार फोन तो मेरे पास भी आया। मुझसे कह रही थी टिल्लू मैंने कविता लिखी है वो सुनानी है। मैंने कहा ठीक है यार, समझ में नहीं आ रही कुछ है। 1 मिनट यारो, मेरा फोन बज रहा है यार। था फिर? हाँ है यार, जे तो अनीता भाभी को फोन आ रहे हो मेरे पास। स्पीकर पे डाल। हाँ डाल दो। हेलो अनीता भाभी जी, राम राम है रही। राम राम मलखान। अच्छा सुनो, मैंने ना टीके और टिल्लू को भी फोन किया था।
भाभी जी किस लिए? वो क्या है ना मलखान कि मैंने ना बहुत अच्छी कविताएं लिखना शुरू कर दिया, मैं बहुत अच्छी कवि बन गई हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं तुम लोगों को भी अपनी कविताएं सुना दूँ। हाँ ठीक है भाभी जी, कल आ जाएंगे सुनने के लिए। बिल्कुल, जरूर आ जाना। हाँ भाभी जी कैसी बात कर दी, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। अच्छा सुनो, अगर नहीं आओगे ना तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि पिस्तौल लेकर मैं वहां पहुंच जाऊंगी, समझे? एक और मिल गया। हेलो भाभी जी, हेलो हेलो हेलो। ये कर रहा है ये। मैं क्या कर रहा हूँ यार? अच्छा, आप सुपारी दादा का नाम ले लेकर हमें फोन पे डरा रहे थे, हैं? सुपारी दादा का नाम खराब करेगा? नहीं। तू मेरा रेपुटेशन खराब करेगा? अबे मैं तेरे गुर्दे निकाल के ना कुत्तों को खिला दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ठहर जा सुपारी दादा, फिर सारे खेल खत्म हो गए। अब थाने में चल के बड़ी जो 5 सुपारी खाइए। दबोच मनोहर। अरे दीदी, जेल में मिलने आना। हाँ आएंगे भैया, भूल न जाना। अब जेल में रिश्तेदारी निभाना। चल भारत में लाभ कर रहा हूँ। चल। अरे गाइस, ओ जनाब, आप कहाँ चले? मैं तो मजाक कर रहा था, I was just joking. Cheers. ये सब का हुआ, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ अक्षय, तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। तुझे सेल्समैन मिल जाएगा यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सेल्समैन है। हाँ अक्षय, मैं तुझसे बात में बात करता हूँ। हाँ चल। प्रणाम। सालों, कल तक तो मुझ पे घास तक नहीं डालते थे और आज प्रणाम करने चले आए। चल। प्रेम भैया, दरअसल बात ये आ गई, जब वक्त खराब हो तो है ना, तो गधा को भी बाप बनाने पड़ जाता है। आजा। मुझे गधा बोल रहा है? मुझे गधा बोल रहा है? ना प्रेम भाई, कैसी बातें कर रहे हो? जे गधा आपको गधा थोड़ी ना बोल लिया है। हाँ, जे तो तिवारी सेठ को गधा बोल लिया। क्यों? हाँ, बोल लिया ना। लेकिन उसे भी गधा क्यों बोल रहा है? अरे प्रेम भैया, बात दरअसल ये है रही है कि तिवारी भैया जो है ना, वहां ने हम तीनों को नौकरी से बाहर निकाल दो, तो मलकान को गुस्सा आ गो, तो वहाँ जो है गुस्सा के मारे तिवारी भैया को गधा बुला रहा है। अच्छा, फिर ठीक है। प्रेम भैया, एक्चुअली क्या है कि अभी आप थोड़ी देर पहले वो सेल्स बॉय की बात कर रहे थे ना फोन पे। हाँ, मेरे दोस्त को दुकान के लिए सेल्स बॉय चाहिए। प्रेम भाई, मैं क्या कह रहा था, वो हम तीनों की सिफारिश करवा दो ना, मतलब। अरे प्रेम चौधरी जी, एक समस्या है, उसका समाधान चाहिए। हमारे एक मित्र हैं गांव में, वो सामूहिक शादी आयोजन करते हैं। आज उनके भी 3 लड़कियों की शादी है। तो क्या है ना, समस्या ये है कि जिन लड़कों से शादी होने वाली थी, वो तीनों लड़के भाग गए हैं। हाँ, तो तू क्या चाहता है मास्टर, मैं उन तीनों लड़कियों से शादी कर लूं? कर दी ना छिछोरी बात। अरे भाई, हमें ना 3 भले मानस कामकाजी लड़के चाहिए। माँ साहब, हम तीनों कैसे रहेंगे? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर साहब, कैसी बातें कर रहा हो? किस किताब में लिखा है कि अपनी शादी की बात चलाना जो है संस्कार के विरुद्ध होवे? अरे पहले ढंग का काम करो, 2 पैसे कमाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। अरे अंकल, प्रेम भैया हमको नौकरी दिलवा रहे ना अभी सेल्स बॉय की। क्यों प्रेम भैया? अबे चल। सालो, तुम जैसे फटीचरों की सिफारिश करूंगा तो मेरा नाम ना खराब हो जाएगा। मास्टर, चलो हम उन तीनों लौंडों को ढूंढते हैं। हाँ चलो। मतलब चलिए। अरे लोंडो, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ बोलो। बोलिए। तुम तीनों को मेरे क्लिनिक के आगे एक बोर्ड लेकर बैठना है, और बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा होगा जिसको पढ़ के ही लोग अंदर आ जाएं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, तो फिर बताओ बोर्ड पे क्या लिखा होगा? अरे जैसे तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे बोर्ड पे लिखा होगा, मंद बुद्धि अपने इलाज के लिए डॉक्टर गुप्ता से संपर्क करे, और जो संपर्क नहीं करेगा उसकी हालत बिल्कुल मलखान की तरह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरे बोर्ड पे क्या लिखा होगा? जो अपने गुर्दे सलामत रखना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब से संपर्क करें, और संपर्क ना करने वालों की हालत
टिल्लू के गुर्दे की तरह छिल जाएगी। टीका तुम्हारे बोर्ड पे, तुम्हारे बोर्ड पे लिखा होगा, अगर जो व्यक्ति धूम्रपान से निजात पाना चाहता है वो डॉक्टर गुप्ता से संपर्क करे, और जो डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं करेगा उसकी हालत बिल्कुल टीका के जैसी हो जाएगी। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आँख है भरी भरी और तुम